Very good morning to all. How are you all, children? All fine. Stay home. Be safe, children. Children, in previous class, what we discussed chapter number first and second of EVS. Now, in today's class, what we discussed chapter number third. So, all of you take out chapter number 3, that is special peoples. Clear to you all? Now, in this chapter, children, this chapter is correlated with special people. Now, in this chapter, children, Helen Adams Keller was an American author. She was deaf and blind person. बट फिर वो अंधी थी और बहरी थी, फिर भी उसने क्या किया, अपनी डिग्रीज कंप्लीट करी. ठीक है, क्लियर. उसने अपनी डिग्रीज कंप्लीट करी बैचलर्स में ऑफ आर्ट्स डिग्री. क्लियर टू यू ऑल. नाउ इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट ब्रेल स्क्रिप्ट. लुइस ब्रेल इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम. ब्रेल स्क्रिप्ट किसने लिखी? लुइस ब्रेल ने. और लुइस ब्रेल कौन था बच्चों? लुइस ब्रेल फ्रांस में बॉर्न हुआ था. 3 साल की उम्र में उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ कि उनकी आईसाइट वीक हो गई. ठीक है, उनकी आईसाइट वीक हो गई, फिर क्या हुआ, वो अंधे हो गए. ठीक है, नाउ सी चिल्ड्रन, फिर क्या हुआ, 12 पॉइंट्स की फिर क्या हुआ, उनके स्कूल में एक आर्मी कैप्टन आया जिसका नाम था चार्ल्स बेरबियर. वो 12 पॉइंट्स की एक लैंग्वेज लिख कर लाया था विद द हेल्प ऑफ स्टाइलस एंड स्केल. स्टाइलस क्या है बच्चों? स्टाइलस इज द पॉइंटेड पैन विच इज यूज टू रिकॉग्नाइज अल्फाबेट इन ब्रेल लैंग्वेज. स्टाइलस एक पेन है, एक छोटा डिवाइस है जो कि जिसकी मदद से क्या लिखी गई, ब्रेल स्क्रिप्ट लिखी गई, और स्टाइलस से और उसके स्केल से ये स्क्रिप्ट लिखी गई. फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, ब्रेल जो आर्मी कैप्टन था वो 12 डॉट की लेकर आया, बट लुइस ब्रेल ने उसे 6 डॉट में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, और उसे क्या नाम दिया गया है, ब्रेल स्क्रिप्ट. ठीक है, जो 6 डॉट की जो 6 रेज डॉट से जो लैंग्वेज लिखी गई है वो क्या लिखी गई है, ब्रेल स्क्रिप्ट. और ये किसके काम आती है? जो अंधे हैं, जो ब्लाइंड हैं और डेफ हैं, उनके लिए ये काम आती है. विद द हेल्प ऑफ टचिंग से इस लैंग्वेज को पढ़ा जाता है, बिकॉज दे आर ब्लाइंड, वो अंधे हैं. ठीक है, जो लोग अंधे होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ टचिंग से ये लैंग्वेज को रीड कर सकते हैं. क्लियर टू यू ऑल. नाउ सी साइन लैंग्वेज. द पीपल हु आर डम्ब एंड डेफ कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ दिस लैंग्वेज. साइन लैंग्वेज किसके लिए लिखी गई है? जो बहरे और गूंगे होते हैं, जो बोल नहीं सकते और जो सुन नहीं सकते, उनके लिए क्या लिखी गई, साइन लैंग्वेज, जैसे कि वो इशारों में समझ सके. नाउ चिल्ड्रन टेल मी कि आपके सामने कोई बुक रखा गया है और आपको बोला है उठाओ. आप बोल नहीं सकते हो, आप सामने वाले को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि आपको कोई, आप सामने वाले को आपको कोई चीज़ बतानी हो. विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज यू डिस्क्राइब दैम. जैसे आपको सामने वाले को बोलना है स्टैंड अप, आप बोल नहीं सकते हो, बट फिर भी आप अपने इशारों से, साइन लैंग्वेज से आप उसे अपना मैसेज कन्वर्ट करोगे और दे आल्सो रिप्लाई दैम विद द हेल्प. समझ में आया आपको? नाउ स्टूडेंट, आप लोगों ने बहुत सारे गेम्स भी खेले होंगे, जैसे कि दम शराज है, जिसमें हम बोलते नहीं हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एक्शन, साइन लैंग्वेज, वी कम्युनिकेट, वी अंडरस्टैंड. सामने वाले को हम समझाते हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ. ठीक है, दिस इज नोन एज साइन लैंग्वेज. ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. और ये किसके लिए काम आती है? जो बहरे और गूंगे होते हैं, जो सुन नहीं सकते और जो बोल नहीं सकते. क्लियर टू यू ऑल. नाउ सी cerebral palsy. This is a type of disease which attack our brain and we have no control upon our body organs. एक डिजीज़ होती है जिसे बोलते हैं cerebral palsy, और ये डिजीज़ बच्चों बचपन से ही बच्चों में होती है. ठीक है, क्योंकि बच्चों में ही बचपन से ही फिजिकली भी और मूवमेंट्स का भी, जो मसल मूवमेंट होते हैं और बॉडी मूवमेंट होते हैं, वो काम करने बंद कर देते हैं, जिससे कि आपके ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंचता. नाउ सी, आपके सामने पेंसिल बॉक्स रखा गया है, अब आपको उठाना है, बट आप कैसे उठाओगे? बिकॉज योर हैंड विल नॉट वर्क प्रॉपरली, आपके ब्रेन तक उसके पास मैसेज नहीं जा पा रहा है. ना हाउ इट इज़ पॉसिबल टू पिक अप? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज यू आर नॉट physically or mentally fit, not convert your message to the brain and they can't react. So
clear to you all. And this also improve with the help of special writing, physical and speaking exercise. दे ऑल्सो प्रिवेंट फिजिकल सेरिब्रल पल्से की जो डिजीज़ है वो कैसे प्रिवेंट की जाती है, स्पेशल टाइप की डिजीज़ से और स्पेशल टाइप की एक्सरसाइज से, रिटर्न की एक्सरसाइज से, स्पीकिंग की एक्सरसाइज से, फिजिकली एक्सरसाइज से ये प्रिवेंट की जाती है. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. Now children, in cerebral palsy we are not properly fit but we improve. धीरे धीरे हम लोग उसमें इम्प्रूव करते हैं बाय डूइंग स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरसाइज से. वी नॉट वर्क दोज हैव सेरिब्रल पल्से टाइप ऑफ डिजीज ना, दे कांट वर्क प्रॉपरली बट दे वर्क स्पीडली स्लोली विद आवर्स. हमारे जैसे वो धीरे धीरे काम करने लगते हैं. नाउ चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर व्हाट वी अंडरस्टैंड दोज आर ब्लाइंड. जो ब्लाइंड है वो विद द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट दे रीड द language, they complete their studies. Now with the help of sign language, those who are mute and deaf peoples, they understand, they read, they are able to complete their studies. Clear to you all? आप लोगों को समझ में आया? And those who are not physically fit, they do special type of exercise and complete our bodies to fit and control their brains also. Clear to you all? All of you understood? Now in next class we discuss our next topic. Till then, bye student, take care, be safe.